कौन थी वो सरकारें, कौन थे वो लोग जिन्होंने हमारे पुरखों के इतिहास को दबाया और उसके साथ साथ हमारा जो दिवस कब आता है, उनकी जयंती कब आती है, वो तक भी हमसे छुपाया गया। पहले संचालन टीम और यहाँ की टीम को मैं धन्यवाद करते हुए अपनी बात को रखूंगा। आदिवासियों के भगवान धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जन्म जयंती पर आयोजित कार्यक्रम राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर पर झांझरी पंचायत और उदयपुर जिला में जो आयोजित हो रहा है, उन सभी टीम को और कार्यकर्ताओं को और इस सभा में उपस्थित वडील और माता बहनें और इस समाज को एक अच्छी नई दिशा देने वाले वरिष्ठ जन और हमारी आने वाली जो पीढ़ी, इस इतिहास को जिंदा रखने वाले सभी छोटे भाई बहनों को इस जन्म जयंती पर हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई, जोहार कहना चाहता हूं। मेरे भाइयों, आपने मान सम्मान दिया और वहां से आकर के यहां बोलने का जो समय मिला है, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। इस इलाके में मैं आज से लगभग 10 साल पहले आया था और वो भी किसी काम को लेकर के इस इलाके में आना हुआ था। आज आपने बुलाया और आज इतना मान सम्मान दिया, उसके लिए मैं नतमस्तक होकर के यहाँ के मूल बीज मालिक आदिवासियों को मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। मेरे भाइयों, बातें बहुत सारी हैं, बहुत कुछ कहने को है, पर मोटी मोटी चीजों के ऊपर मैं थोड़ा सा ध्यान देना चाहूंगा। मेरे जो पीछे भाई खड़े हैं, बैठे हैं, और थोड़ा अपनी स्थिति स्टेबल करके आप बैठ सकते हैं तो बैठ जाइए। और मेरे जो छोटे भाई बहन हैं जो स्कूल में सबसे ज्यादा पढ़ाई करने के लिए हाल में जा रहे हैं, मैं उन बच्चों से भी सबसे ज्यादा बात करूंगा। और बुजुर्गों के दिशा निर्देश में हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। आज मैं आपको एक चीज जरूर बताना चाहूंगा कि आज से कुछ समय पहले हम जिन पुरखों को लेकर के आज हम जन्म जयंती, उनकी जयंतियां मना रहे हैं, उस समय लोग इनका नाम लेने से भी हमको रोकते थे। आज से कुछ समय पहले, आप ज्यादा नहीं तो मैं पीछे नहीं जाना चाहूंगा, पर 10 साल पीछे जरूर जाकर के हम सोचे कि हम लोगों को अगर कोई व्यक्ति किसी जगह खड़ा होकर के अगर ये बोल देता कि वो आदिवासी जा रहा है, तो शायद हम लोगों को और सामने वाला भी हमको गाली देता है, वैसे शब्द बोला था। ऐसा हमको लगता था कि इसने हमको आदिवासी कैसे बोल दिया। और बहुत सारी जो सरकारें हैं वो तो आज भी बोलने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उस समय इन लोगों ने जो जनजागरण किया, वो जनजागरण की वजह से आज हमारे जो लोग हैं, हमारे जो व्यक्ति जिन्होंने जल जंगल जमीन बचाया, उनके रखवाले, उस समय भी पता नहीं था कि हम जिस जमीन पे बैठे हैं वो जमीन ही हमारी है, हम ही इसके मालिक है, ये चीजें नहीं पता थी। धीरे धीरे ये कारवां आगे बढ़ता गया और जनजागरण हुआ। बहुत सारे बुजुर्ग तो कहते थे ये युवा अलग दिशा में जा रहा है, पर उन युवाओं ने, पढ़े लिखे युवाओं ने एक समाज को सही दिशा बताई और बुजुर्गों का आशीर्वाद दिया, तब जाकर के आज भी इस सभा के अंदर बहुत सारे ऐसे महानुभाव बुजुर्ग उपस्थित हैं। मैं धन्यवाद दूंगा क्योंकि जिस गांव और जिस इलाके के अंदर अगर घर के बड़े मुखिया और गांव के बड़े मुखिया का आशीर्वाद होता है, तो वो पीढ़ी आने वाले समय में निश्चित अपना एक इतिहास लिखती है। ये बात मैं कहना चाहूंगा मेरे भाई। आज हम लोग जिस तरीके से कार्यक्रम कर रहे हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं कि आज हम 150वीं जयंती मना रहे हैं। इससे पहले कौन थी वो सरकारें, कौन थे वो लोग
जिन्होंने हमारे पुरखों के इतिहास को दबाया और उसके साथ साथ हमारा जो दिवस कब आता है, उनकी जयंती कब आती है, वो तक भी हमसे छुपाया गया। हमको, मैं बच्चों से पूछना चाहता हूं, स्कूल में जाते सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी ये 2 दिवस मनाते हैं, उसके बाद में किसी भी प्रकार की कोई चीजें नहीं बताई जाती। समाज के अंदर सबसे ज्यादा दिखाया जाता है तो होली, दीपावली और दूसरे कोई कार्यक्रम, जैसे मुखी साहब बता रहे थे, इस तरीके से दिखाया जाता है। पर हम जिस खून से हैं, जिस समाज से हैं, उस समाज के जो पुरखे थे, उन्होंने अपने जीवन में क्या किया, वो आज हमारे लिए क्या फायदेमंद है, एक भी व्यक्ति ने नहीं बताया। बहुत सारे यहाँ पर वरिष्ठ साथी बैठे हुए, मैं कहना चाहता हूं कि इन लोगों को भी उस समय रोकते थे कि आप अपने आप को आदिवासी मत कहो, आप अपने आप को किसी सामाजिक मूवमेंट पे जाकर के बयानबाजी करना बंद करो, ऐसे स्थिति में उनको रोकते थे। पर आज इस जन जागरण की वजह से इतनी ताकत आदिवासियों की बढ़ गई, जिसके सामने सरकार खुद घुटने टेकने पर मजबूर हो गई है मेरे भाई। और वो घुटने कहां टेके, मैं आपको कहता हूं, यहां अगल बगल आपके भी जो सत्ता में जो पार्टियां हैं, उनके नुमाइंदे हो सकते हैं, होंगे वो भाई, क्योंकि उनसे विचारधारा रखते हैं। पर उन लोगों ने हमेशा हमको झंडा और डंडा पकड़ा करके मंच के उस साइड में बिठाया और बड़ी बड़ी मंचों पे और कुर्सियों पे वो लोग बैठे थे और हमारे साथ में इतना शोषण अत्याचार हुआ। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, ये जो पहाड़ी इलाका है, आपके बाबे डोकरे, आपके पूर्वज जब बचे थे, तब उनके पास 50-50, 20-20 बीघो जमीन होगी। वो जमीन किसी लालच में आकर के बहुत सारे लोगों ने तो अलग अलग इलाकों में बेच दी। पर एक मैं आपको बात बताना चाहूंगा, जिस व्यक्ति की आज जन्म जयंती मना रहे हैं, उन्होंने लड़ करके उस समय एक कानून बनवाया था कि जो जमीन हम बचा रहे हैं और जिस जमीन पे सबसे पहले हम बैठे हैं, वो जमीन अगर बेचने के बाद में भी किसी गैर आदिवासी की नहीं हो सकती है। इतना बड़ा कानून इस भगवान ने हमको दिया मेरे भाई। सत्ताधारी लोग हमें रोकने के लिए, हमें विस्थापित करने के लिए पुलिस को आगे करते हैं और उसके बाद हमको विस्थापित करके अलग अलग कर देते हैं। आज मैं आपको बताऊं कि हमारे इलाके के अंदर सबसे ज्यादा अगर खनिज कहीं है तो आदिवासी जहां रहता है वहां है, और गैर आदिवासी जहां रहता है वहां तो जो पानी बहता है उनके नीचे गडरी है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। आज बहुत सारे इलाकों के अंदर प्राइवेट माइनिंग के नाम से, माइंसू के नाम से हमको जमीन से विस्थापित कर रहे हैं मेरे भाइयों। आज देखा होगा, ये जो सत्ताधारी सरकारें हैं, इन्होंने भी हमारे जो बच्चे पढ़ाई लिखाई करने लग गए, जागरूक होने लग गए और ज्यादा मात्रा में पढ़ने लगे, तो इन्होंने सरकारी नौकरियां ही निकालनी बंद कर दी। क्योंकि इनके समाज में अगर पूरे गांव में एक कर्मचारी बन गया, पूरे समाज को जागरूक कर सकता है, पूरे गांव को जागरूक कर सकता है। अगर इतनी मात्रा में आदिवासी नौकरी लग गया तो हमारे पास में बाजारों में आकर के हाँ हुजूरी करना बंद कर देगा। ये दर्द है उनको, इसलिए वो हमको नौकरी नहीं देना चाहते मेरे भाई। और रहे लोग जो इन चीजों से कभी कोई वो वास्ता नहीं रखा स्कूलों से, आज यहाँ पर सबसे ज्यादा कम मात्रा में जो जिनकी संख्या है पुरुषों की नजर आ रही है। वो मुझे नहीं पता, पर मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस धरती के जो मूल बीज है, मानव जात को आगे बढ़ाने में जिनका सबसे ज्यादा सहयोग है, वो माताएं आज यहाँ पर विराजमान है। कुछ तो इसके अंदर अंतर है। हमारा समाज बचा कुचा किसी और चीजों में नहीं गया, तो वो पाखंड में चला गया और रहा वो समाज उस नशे पते में लुप्त होकर के अपने आप को खत्म कर दिया उसने। मैं आपको सबसे ज्यादा माता बहनों से बात करूंगा, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा, आपके पास जो आपके बेटे हैं, आपकी बेटियां हैं, वही आने वाले समय में आपका सबसे बड़ा धन है। अगर उन्हीं को सही रास्ते चलाया, सही संस्कार दिया, तो आने वाले समय में आपके जब बुढ़ापे की लकड़ी की अगर जरूरत पड़ेगी, सहारे की जरूरत पड़ेगी, वही आपका बेटा होगा, वही आपकी बेटी होगी, वो आपका सहारा बनेंगे। मैं आपको ये कहना चाहता हूं मेरे भाई। एक कहावत कही है किसी व्यक्ति ने, अगर किसी के पास
बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग हो और बहुत सारा पैसा हो, अगर उसकी औलादे, अगर उसके बेटे बेटियां संस्कार वाले नहीं हो, आने वाले समय में वो उस बंगलों को भी बेच देगा, उन पैसों को भी खत्म कर देगा, सत्यानाश कर सकता है वो व्यक्ति। अगर जिसके पास झोपड़ी है सिर्फ और उसके बेटे बेटियां अगर अच्छे संस्कार लेकर के वो आगे बढ़ रहे हैं, आने वाले समय में वो उस देश का, उस जमीन का और उस इलाके का मालिक बन सकता है। इतना हमको सिखाना पड़ेगा मेरे भाइयों। एक चीज जरूर बता रहा हूं कि बहुत सारे लोग समझेंगे कि गुरुजी बता रहे थे कि इन लोगों को शर्म आती है अभी भी आदिवासी कहने पर, क्योंकि इन्होंने कह दिया कि हम जनजाति गौरव दिवस मना रहे हैं। उन मूर्खों को मैं कहना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से, जो हमारे पड़ोसी जिले के अंदर आए हुए हैं, घुटने टेके हैं, मजबूर हो गए हैं, क्योंकि वो इस विचारधारा को रोकना चाहते हैं। जो विचारधारा आदिवासियों को एक करने की बात करती है, हमारे पुरखों के साथ में भी ऐसा ही हुआ था मेरे भाइयों। कोई और नहीं, हमारे ही लोग थे इन लोगों को खत्म करवाने के पीछे। और आज भी हमारे बहुत सारे लोग गाड़ियां भर भर करके उस इलाके में गए होंगे। मैं तो कहना चाहता हूं वहां जाकर के भी अगर आपकी हिम्मत चलती है तो पूछिए उनसे कि जनजाति नहीं लगा करके, हमारे जो गुरुजी ने जो बात कही थी उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं बात रखना चाहूंगा कि अगर आपको मनाना ही है, हमको जनजाति गौरव दिवस के करके बेवकूफ बनाना छोड़ दीजिए। अगर मनाना ही है और छुट्टी घोषित करवानी है तो राष्ट्रीय आदिवासी गौरव दिवस के नाम से हमारा अवकाश होना चाहिए और यह प्रोग्राम हर साल आयोजित होना चाहिए, ये बात कहना चाहता हूं। अभी बहुत सारे, जब से सत्ता सरकार बैठी है, इनके जितने भी साल निकले हैं वो सारे विफल है। किसी भी प्रकार से ये न तो आगे बढ़ पा रही है, न इनकी जो योजना है वो सफल तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए सरकार के अंदर जो भी तंत्र था, जो भी कार्मिक थे, उनको 1 नवंबर से लेकर के आज 15 नवंबर तक सिर्फ जनजाति गौरव दिवस के नाम से बेवकूफ बनाया जा रहा है। क्यों? अगर मनाना ही होता, मैं आज उनको कहना चाहता हूं, अगर आपके अंदर मनाने की इतनी ही खुजली है तो ऐसे मनाइए। इस राजस्थान के अंदर ही नहीं, इस पूरे भारत के अंदर जहां जहां बड़े शहर है, उस शहर के बीच वाले चौराहे पर हमारे भगवान बिरसा मुंडा की मूर्ति स्थापना करने की घोषणा करिए, तब मैं मानता हूं आप हमारे आदिवासियों के हितैषी है। पर ये लोग क्या चाहते हैं कि इनके बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और वो पढ़ने लिखने के बाद स्कूल के अंदर एक तस्वीर होती है, उसके तो सारे ज्ञान अर्जित कर लेते हैं। पर अगर भगवान बिरसा मुंडा की अगर मूर्ति लगा दी तो एक छोटा सा बच्चा पूछेगा कि ये कौन थे, और उस व्यक्ति को जवाब देना पड़ेगा ये आप ही के समाज का एक ऐसा भगवान है जिसने इस जमीन को बचाया, जिस जमीन के ऊपर तो जिंदा है तो रह रहा है। तो अगर वो बच्चा उस बिरसा मुंडा का अगर अनुयायी और उसका भगत बन गया तो हमारे ये कल परसों के जो देवरे हैं उनको मानना छोड़ देगा। इसलिए उन लोगों ने हमारे पुरखों को छुपाने का काम किया है मेरे भाइयों। मैं तो कहता हूं इस इलाके के अंदर, राजस्थान के अंदर ही बहुत सारी बड़ी बड़ी स्कूलें हैं। अगर जनजाति गौरव दिवस मनाने का इतना ही शौक है तो हर एक ऑफिस के अंदर भगवान बिरसा मुंडा की और टंटिया भील की वहां पर तस्वीर होनी चाहिए, ताकि हमारा आदिवासी बच्चा जाकर के पूछ सके और उसके इतिहास जान सके। इनको सिर्फ वोटों की राजनीति चाहिए। उनको पता है दक्षिणी राजस्थान के अंदर कुछ भी नहीं मिल रहा है और लोग हमारी बातें ही नहीं सुनते हैं। और एक कई वीडियो वायरल हो रहा था, मैसेज वायरल हो रहा था, आदिवासियों को कैसे इकट्ठा किया जाए, तो उनके पास एक ही रास्ता बचा है, जो हमारी नरेगा की लेबर होती है। एक मेट को दे देते हैं हाजिरी और महिलाओं को बोल देते हैं कि आज तो काम नहीं करो पड़े, हाजिरी मुझ पर आई जाए और फरवा वाले अलग जाओ पड़े जड़ा बल्ले। वो उसी चीज के लिए बसों में भर भर करके वहां के लेके जाते हैं। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं, आप उन लोगों की सुगुल में नहीं आए और वहां नहीं गए। यहाँ पर जो आपको एक एक चीजें समझाएंगे वो आने वाली पीढ़ियों के लिए आपको समझाई जाएगी मेरे भाइयों। आज बहुत सारे ऐसे गांव बाकी है, आज बहुत सारे ऐसे इलाके बाकी है जहां पर आदिवासी बरसों से रह रहा है, पर उनका भगवान कौन है आज तक इस टंटिया मामा और बिरसा मुंडा की जयंती तक नहीं मनाई जाती है। वो लोग अनजान है उन चीजों से। आप तो शुक्रगुजार
तो अपने आप को कि बहुत सारे भाइयों ने जगाना शुरू किया, तब जाकर के आप एक समाज की जादम पे आकर के अपनी जागरूकता को आगे ला रहे हो। मैं छोटे भाई बहनों से विशेष करके कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में आपकी जिम्मेदारी, इस पूरे समाज की जिम्मेदारी आपके कंधों के ऊपर है। आपको पढ़ाई लिखाई करनी है। बहुत सारे लोग बोलते हैं नौकरियां नहीं है। आपको इतना पढ़ना लिखना है, इतना समझदार बनना है और अपने पुरखों के बारे में जानना है, ताकि कोई चौराहे पे आपको खड़ा करके ये पूछ सके कि आप किस खून से हैं, तब आप बोल सकते हो मैं उस खून से हूं जिस व्यक्ति ने इस जमीन को, इस जंगल को, इस पानी पवन को बचाया, उस खून से आता हूं और उस समुदाय का नाम है आदिवासी समाज। ये आप गर्व से कह सकते हो मेरे भाइयों। एक चीज और आ रही है अभी हाल में, जो युवा भाई है, जागरूक है, मैं उनके लिए कहना चाहूंगा कि एसआईआर का काम चल रहा है। एसआईआर का काम, जो वोटर लिस्ट के अंदर ये लोग नया उसके अंदर परिवर्तन कर रहे हैं, आप बहुत भाइयों को ध्यान देना पड़ेगा। वहां पर आपके अगर पंचायत के अंदर आपका अगर वोटर लिस्ट में नाम कट जाएगा तो आने वाले समय में ये लोग आपको किसी तरीके से बाहर कर देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। इनकी पूरी पॉलिसी चल रही है। वहां पर जो आपका बीएलओ होगा बूथ लेवल का, उसके साथ में सहयोग में रह करके वो काम करने के लिए आप तैयार रहे, नहीं तो आने वाले समय में ये कल ही परिणाम आया है बिहार के अंदर, वैसी स्थिति हमारे इलाके में आ जाएगी। इसलिए आपको समझना पड़ेगा। आज तो आपके यहाँ के इस इलाके के सरपंच अगर आपके साथ में हैं तो आप प्रोग्राम कर रहे हो। कई सारे लोग तो सरपंच साहब बाहर खड़े रह करके और थाने की पुलिस बुला करके बोलते हैं ये कार्यक्रम टाइम हो रहा है, फटाफट से खत्म कर दो, ऐसी चीजें करवाते हैं। धन्य हो आपके व्यक्ति आपके साथ में है। इसलिए आप युवा साथियों को मैं एक ही बात कह करके जाना चाहूंगा कि उस इलाके के अंदर हम जिस तरीके से काम कर रहे हैं, मैं छोटी सी उम्र के अंदर भाई बड़े प्रवीण जी के साथ में सारी चीजें सीखना सब कुछ हुआ, पर फर्स्ट में जब चुनाव लड़ा 2023 के अंदर और उसके बाद में उपचुनाव हुआ 24 के अंदर, आप सबने वो इतिहास देखा होगा। मैं तो शायद कह सकता हूं कि पूरे भारतवर्ष के अंदर ऐसा चुनाव नहीं हुआ जो सलूम्बर विधानसभा उपचुनाव के अंदर हुआ था मेरे भाई। बहुत सारी चीजें करते हैं। हमारे लोग अगर तंत्र में होंगे, हमारे लोग अगर सिस्टम में होंगे तो हमें हराने के लिए कोई नहीं होगा। ये चीज हमको ध्यान रखनी पड़ेगी। और महिला ज्यादा आई है और पुरुष कम आए हैं, उस बात पे मैं वापस आना चाहूंगा। पुरुष कम क्यों है? क्योंकि जो चीज आपके यहाँ जो किसी से बर्बाद नहीं हो सकता, वो व्यक्ति सिर्फ एक चीज से बर्बाद हो सकता है। वो माताओं बहनों को पता है, वो नशे से बर्बाद हो सकता है। इसलिए विशेष करके ये नशे पते की जो चीज है उससे दूर रहना पड़ेगा, तब जाकर के हम आगे बढ़ पाएंगे। और आप तो प्योर यहाँ का खा रहे हो, सारी चीजें वो कर रहे हो, पर ये जो बाजार का जो चीजें हैं उनसे हमको दूर रहना पड़ेगा, नहीं तो जो आने वाली पीढ़ियां है उनका ही हमें नस्ल खत्म हो जाएगी, ऐसी स्थिति आ जाएगी मेरे भाई। कहना बहुत कुछ है, समय अभाव भी है, पर साथ ही साथ मेरी बात को खत्म करते हुए एक बात जरूर कहूंगा कि आप लोग यहाँ इस चीज को सुन करके जा रहे हो, यहां से उठने के बाद आपको बरगलाने वाले, आपको नेगेटिव करने वाले, आपको किसी और दिशा में ले जाने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे, पर आपको उनकी बातों में नहीं आना है। आपके जो बच्चे हैं उनके ऊपर विशेष ध्यान दीजिए, आपका जो खेत खलियान है उसके ऊपर विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि हम तो जमीन से हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं। अगर वही चीजें हमारे पास में नहीं रहेगी तो हमारी एक दिन पहचान खत्म हो जाएगी। इसी बात को कहते हुए मैं अपनी बात को विराम देना चाहूंगा। आप सभी ने ध्यान पूर्वक इतनी सारी चीजें सुनी, इतना मान सम्मान दिया इस इलाके में आकर के ला करके आपने, मैं धन्यवाद। जोहार, जय आदिवासी, जय बिल प्रदेश, जय भगवान बिरसा मुंडा। धन्यवाद, आभार, जय जोहार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।